बिहारी बोटी बनाने के लिए ना मैंने गोश्त लिया था बिल्कुल साफ़ और इसको इस तरह काट लिया था। जो मोटी बोटियाँ थी उसको किताब की शक्ल में यानी बीच में से तराश लिया था और उसका सारे पट्ठे निकाल दिए थे, ना चर्बी थी ना पट्ठा था और बहुत साफ़ सुथरा। तो इस तरह जो लंबी बोटियाँ थी उनको तो ऐसे ही काटा और जो मोटी मोटी थी उनको बीच में से करके और आखिर से जुड़ा रहने दिया। इसकी कटिंग की सारी बात होती है, आपने रेशा इस तरह काटना कि कट जाए। बोटी में रेशा लंबा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बोटी को गौर से देख लें ये कैसा और किस रुख पे कटेगा, तो हमेशा ऐसे काटें रेशा जो है ना छोटा हो जाए, कट जाए। ये ना हो कि लंबा लंबा निहारी की तरह की बोटियाँ हों। बस ये चेक करना है। साफ गोश्त कर लिया। फिर इसमें मैंने डाला था शान का निहारी मसाला और चूँकि ये तकरीबन आधा किलो से 80 ग्राम ज़्यादा था तो इसको मैंने डाला था 2 चम्मच ये डाला। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा अपनी भी एडिशन की थी चीज़ों की। अच्छा, बाज़ार का मसाला ना हो तो आप इसमें खसखस, कच्ची प्याज और गरम मसाला, नमक, मिर्च और धनिया और मिर्चें घी में तल के साबित पीस के डालते हैं। ये डाला और साथ मैंने इसमें ये थोड़ा सा अदरक काट के डाला था और ये प्याज जो थी ये बारीक काट के डाली थी। ये तो 2 चीज़ें एडिशन की थी। और सरसों का तेल डाल के बनाते हैं, हमेशा बिहारी कबाब सरसों के तेल में बनता है। तो ये चीज़ें डाल दी। थोड़ा सा लहसुन अदरक बढ़ा दिया। हालांकि मसाला होता है डब्बे के मसाले में होता है, लेकिन मैंने इसमें लहसुन अदरक भी पिसा हुआ डाला था। जब आप बगैर डब्बे के बनाएंगे तो सारा मसाला, जिसमें धनिया मैंने आपको बताया था और लाल मिर्चें पिसी तल के और सिल पे पीसनी है, गरम मसाला है, तली हुई प्याज है और कच्ची प्याज है, लहसुन अदरक है, खसखस है और साथ में जो कच्ची प्याज है उसका पानी निकल के डलेगा, सरसों का तेल है और दही है और सबसे पहले पपीता है। डब्बे के मसाले में ना पपीता लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, उसमें होता है। तो उसमें यह है कि पहले पपीता लगा के 1 घंटा रख दें, फिर तेल लगा और नमक लगा के रखें। फिर उसके बाद उसमें जो बताया था मैंने खसखस, नमक, मिर्च, धनिया, गरम मसाला ये लगा के रख दें। फिर आखिर में इसमें दही लगाएं और कच्ची प्याज पीस के डालें। यानी कच्ची प्याज आप डालेंगी निचोड़ के, तो फिर आपने वो डालना है इसमें और फिर ये बनाना है। तो रेडीमेड मसाले का ये जल्दी बन जाता है। अब हमने हरी मिर्चें, प्याज, सरसों का तेल, लहसुन अदरक, दही ये सब मिला के इसको मैंने 2 दिन के लिए फ्रिज में रखा था। जितनी ज़्यादा मैरिनेशन होगी इतनी जल्दी गलेगा इसको। अच्छा, ये बोटियाँ देखिए अच्छी तरह मिला ली हैं ना बड़े बर्तन में। अब मैंने छोटे बर्तन में इसको सीधी सीधी बिछाई है। इसकी ख़ास बात ये कि ये गल जाती है ना, तो अगर टेढ़ी रखेंगे तो टूटेगा। ये टूटना नहीं चाहिए, इसलिए इसको बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में एक के ऊपर एक लेयरिंग करके, जैसे कबाब लेयर करते हैं ना, इस तरह तह लगानी है बोटियों की। और मैंने कम से कम 2 दिन रखें, फ्रिज में रख दें। और अगर बहुत जल्दी है तो सुबह सवेरे लगाएं मसाला और रात को इसको बारबेक्यू करें तो ही गलेगा। अच्छा, मैंने पकाए हांडी में। एक्चुअली ये बनते हैं सीख कबाब उसमें कोयलों पे धागा लगा के बांध देते हैं ताकि गिरे ना। इसका बड़े तरीके से बनते हैं, लेकिन आजकल के दौर में अब कौन अंगीठी सुलगाएगा और टाइम लगाएगा। तो बस मैंने इनको इसी तरह देगची में पका लिया था। तो उसमें बस आपने ये ध्यान रखना है, रखते वक्त देखें कि एक एक बोटी सीधी हो और एक दूसरे के ऊपर हो। अगर टेढ़ी रखेगी ना वहीं से टूट जाएगी, क्योंकि ये गल बहुत अच्छी तरह जाता है। तो बस इस तरह हमने इसकी लेयरिंग कर दी और इसको एयर टाइट ढक्कन में डाल के, या तो प्लास्टिक में या बेहतर है कि स्टील के बर्तन में एयर टाइट मिल जाए, या शीशे के बर्तन में इसको रखें। इसको सिल्वर के बर्तन में नहीं रखना, या दामचीनी का हो। 2 दिन गुजरने के बाद मैं थोड़ा सा ऑयल डाला था इस देगची में और इसके बाद मैंने इसको इसी तरह बिछाए थे, जैसे मैंने डब्बे में बिछाए थे ना, ऐसे देखें इस तरीके से बिछाए थे। और हल्की आंच, पहले थोड़ा सा आंच थोड़ी सी मीडियम की, बिल्कुल ये। उसके बाद जरा पानी छूट गया इसका तो फिर तेज़ कर दी, क्योंकि पहले ही तेज़ कर देंगे ना तो फिर इसका अपना पानी नहीं निकलेगा और हमें एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। जो मसाले का पानी, दही का और गोश्त का पानी है उसी में ये पकेंगे। जब भी घर में गोश्त आए तो साफ़ बोटियाँ अलग करने, फिर एक दिन बैठ के इनके इस तरीके से कबाब बना लें। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और घर वाले भी खुश हो जाएंगे। और ये इतना गल चुका था कि हाथ लगाने से ये टूट रहा था, बिल्कुल हाथ लगाने से ये छूट रहा था। इसी वजह से मैंने कहा था कि बोटियों को इस रेशा कट जाए बोटियों का, दूसरे इनको सीधा बिछाएं। इनको ऐसे नहीं कि मुट्ठी भर के ऐसे घुसा दिया फ्रिज में तरीके से। अब जो मसाला लगाया था उसमें मिर्चें कम थी हमारे टेस्ट के हिसाब से, हालांकि मैंने हरी मिर्चें भी डाली थी। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें 1 चमची ऐड कर दी थी। इसमें मैंने नींबू भी डाला था 1 चम्मच, 1 बड़ा नींबू का रस भर के।
अब ये देखें कितना गल चुका है, ये हाथ लगाने से ये निकल रहा है। अब ये सर्व करने से पहले तेज़ आंच पे इसको गर्म करेंगे। पहले तो हमने मीडियम आंच रखी थी ना, अब हम तेज़ आंच पे गर्म करेंगे और फिर हम उतारेंगे। अच्छा, यहाँ आप कोयले का दम भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आसानी के लिए अपना ऐसी सादे तरीके से पकाया। ये बिहारी बोटी बनी है देगची में, बनाने भी आसान और खाने में लाजवाब। ये इतनी मज़ेदार होती है कि इसके साथ जितनी डिशें रखेंगी ना खाने में, सब छोड़ के लोग यही खाएंगे। बनाने का तरीका मैंने समझा दिया, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका बना हुआ सालन, आपका बना हुई बोटी कैसी बनी।